बख्तावर निसार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके हम क्वेस्ट 1 कर लैब 1 और लैब 2 परफॉर्म कर चुके हैं जो कि है क्लासीफाई इमेजेस ऑफ क्लाउड एमएल विजन। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्लाउड्स की इमेजेस को क्लासीफाई करेंगे ऑटो एमएल विजन के थ्रू। ये एक एडवांस लेवल की लैब है। 2 आवर्स का इसमें टाइम है और 7 क्रेडिट्स कोर्स होंगे। इसमें हम जो है ऑटो एमएल विजन के थ्रू क्लाउड्स की जो इमेजेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि वो उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो ये स्टेप्स गिवन हैं कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। 2 आवर्स की ये लैब है। ओके, सो सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा कि हम पहले सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करेंगे। उसके बाद हम सेटअप ऑटो एमएल विजन करेंगे। देन हम अपनी ट्रेनिंग इमेजेस जो हैं वो क्लाउड स्टोरेज में अपलोड करेंगे। तो चलें लैब को स्टार्ट करते हैं। कैप्चा हम सॉल्व करेंगे। हमने कैप्चा सॉल्व कर लिया है, हमारी लैब स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पर थोड़ी देर में आपके पास गूगल कंसोल ओपन होगा का ऑप्शन आएगा आपके पास। हम अपना सारा वर्क जो है गूगल कंसोल पर करेंगे, जो कि रियल में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी सारी लैब्स परफॉर्म करेंगे। हमने क्या करना है, गूगल कंसोल में अपने गिवन यूज़र नेम और पासवर्ड से हम उस पर लॉगिन होंगे। हमें जो है इस लैब में ही यूज़र नेम और पासवर्ड गिवन है और साथ में प्रोजेक्ट आईडी भी गिवन है। हम गूगल क्लाउड कंसोल में अपनी ईमेल से नहीं बल्कि यूज़र नेम, प्रोजेक्ट के यूज़र नेम और जो है पासवर्ड से हमारे पास ओपन हो चुका है। हम जो है यूज़ अनदर अकाउंट करके इसमें गिवन यूज़र नेम और गिवन पासवर्ड से लॉगिन होते हैं। एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास लोड हो रहा है, थोड़ी देर में हमारे पास गूगल कंसोल जो है अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास गूगल कंसोल जो है वो ओपन हो गया है। अब हमारे पास जो है सबसे पहले विंडो ओपन होगी टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देखें टर्म्स ऑफ सर्विसेज की विंडोज़ ओपन हो रही है। इसमें आपने एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विसेज और अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कंट्री हो। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। हमने जो है सेटअप सारा कर लिया है। अब हम जो है सेटअप करेंगे ऑटो मशीन लर्निंग विजन को। सर्च करेंगे क्लाउड ऑटो एमएल। सर्च बार पर हम जो है क्लाउड ऑटो एमएल टाइप करेंगे। लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है क्लाउड ऑटो एमएल एपीआई। तो हम क्लाउड ऑटो एमएल एपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप के इन्हें इसे इनेबल कर दें, तो हम इसे इनेबल कर देते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है लैब में आपने वही परफॉर्म करनी है। आपकी लैब जो है परफॉर्म हो जाएगी और 2 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें आप आराम से अपनी लैब परफॉर्म कर लेंगे। ओके, तो ये
जस्ट अ मिनट लेगा सेटअप करने के लिए। उसके बाद हम जो है AutoML की जो है UI की लिंक जो है हमें गिवन है उसे हम ओपन करते हैं। हम यहाँ डेटा सेट्स की टैब में आ चुके हैं। नाउ अब हमें चेक करना है, अपनी प्रोग्रेस वेरीफाई करना है कि हमने सही तरह से AutoML API को इनेबल किया है या नहीं। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे चेक माय प्रोग्रेस। तो हमारे पास ग्रीन टिक आ जाएगा। ये देखें हमारे पास ग्रीन टिक आ चुका है और हमारा फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्टिवेट क्लाउड शेल। अब हमने जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्टिवेट क्लाउड शेल। हम क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे जो कि टर्मिनल है जिस पर हम अपनी सारी कोडिंग वगैरह उसमें टाइप करके रन करेंगे। कमांड्स जो हैं हम उसमें टर्मिनल पर रन करेंगे। क्लाउड शेल, हम क्लाउड के शेल में हम जो है टर्मिनल्स कमांड्स रन करेंगे जो भी हमारी रिक्वायर्ड होंगी। स्टेबलिंग कनेक्शंस, हमारी जो है क्लाउड शेल भी ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले इस फर्स्ट ऑथराइजेशन लिस्ट के थ्रू हम जो है अपने अकाउंट को ऑथराइज़ करेंगे गूगल शेल में। तो ये हमारा अकाउंट ऑथराइज हो चुका है। ये आउटपुट और एग्जाम्पल आउटपुट दिखा रहे हैं कि इस तरह के आपको आउटपुट आना चाहिए। तो हमारा इस तरह से आउटपुट आया है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज़ कि हमें इसकी अपनी प्रोजेक्ट आईडी जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो हमारे जो गिवन प्रोजेक्ट आईडी थी वो हम इस कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं गूगल शेल पर। क्लाउड शेल, हमारा अकाउंट जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपनी जो भी लैब परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर काउंट होगी, रिकॉर्ड होगी। जो भी हम कमांड्स इस पर लिखेंगे वो परफॉर्म होंगी, रनेबल होंगी। अब हमने जो है एक्सपोर्ट करनी अपनी प्रोजेक्ट आईडी। एंड देन सेकंड कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस तरह से ये हमें स्टेप्स बता रहे हैं हम उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। उसके बाद हम जो ये गिवन कमांड है इसको हम रन करेंगे टू गिव AutoML परमिशन। AutoML परमिशन रन करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम की जगह हम अपना यूज़र नेम जो हमारा गिवन है उसे हम पेस्ट करेंगे। सॉरी, मैंने ब्रैकेट्स दिए हैं। हम विदाउट ब्रैकेट्स ट्राई करते हैं तो देखें हमारी कमांड रन हो चुकी है। अब हम ये कमांड यूज़ करेंगे AutoML को परमिशन देने के लिए। हमारी ये कमांड भी रन हो चुकी है। अब हमने जो है वो स्टोरेज बकेट जो है क्रिएट करनी है बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड। इस कमांड के थ्रू हम जो है स्टोरेज बकेट क्रिएट करेंगे। स्टोरेज बकेट क्या है? बकेट एक फ़ोल्डर समझ ले आप, फाइल समझ ले जिसमें हम अपनी पिक्चर्स जो हैं अपलोड करेंगे जो हमें क्लासीफाई करवानी है AutoML के थ्रू। तो क्लाउड स्टोरेज बकेट में कि इस क्लाउड में ही हमारे पास जो है फ़ोल्डर हम बनाएंगे। उस फोल्डर को ये इस लैंग्वेज में हम बकेट कह रहे हैं। तो हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, बकेट बनाएंगे, उसमें हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। तो गूगल क्लाउड कंसोल में हम अब नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर हम स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। ये देखें स्टोरेज पर हमने क्लिक किया।
अब हम चेक करेंगे कि हमारी क्लाउड स्टोरेज बकेट सही तरह से बनी है या नहीं। देखिए ग्रीन टिक आ चुका है, मीन्स कि हमारे जो बकेट है, हमारा जो फोल्डर है वो क्लाउड स्टोरेज मतलब उस पर हमारे क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपलोड ट्रेनिंग इमेजेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब जो ट्रेनिंग इमेजेस हैं जिस पर हमने काम करना है वो अब इस क्लाउड स्टोरेज पर हम अपलोड करेंगे। तो इस कमांड के थ्रू हमारे जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगी। Use the git line command line utility for cloud storage to copy the training images into your bucket। अब जो ट्रेनिंग इमेजेस है हम अपने बकेट में कॉपी करने के लिए इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना। अब देखें सारी पिक्चर्स जो हैं वो कॉपी हो रही हैं हमारी बकेट में। ये सारी ट्रेनिंग इमेजेस हैं जिस पर हम काम करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे AutoML के थ्रू। जब कॉपी कंप्लीट हो जाए तो रिफ़्रेश बटन टॉप पर होगा, उससे हमने रिफ़्रेश बटन को क्लिक करना है। Then click on your bucket name. You should see 3 folders of photos for each of them। अब इस तरह से देखें, अपने हमारे पास 3 फोल्डर्स आ जाने चाहिए जो हमने कॉपी की हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने बकेट नेम पर जो हमने कमांड के थ्रू बनाई थी, और हमारे पास देखिए 3 फोल्डर्स बन गए हैं। एंड हर फोल्डर पर जो है डिफरेंट क्लाउड्स की इमेजेस हैं। और आप चाहें तो ये फ़ोटोज़ देख भी सकते हैं इसको क्लिक करके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्रिएट अ डेटा सेट। 3 फोल्डर्स जो है वो 3 टाइप्स के क्लाउड्स की इमेजेस इसमें सेव हुई हैं, जो कि हमारे AutoML विजन जो है इसे क्लासीफाई करेगा कि कौन से टाइप की क्लाउड जो है पिक्चर है, कौन से टाइप की है। ओके, तो अब हम जो है क्लाउड शेयर में जो है अब हम CSV विद द फाइल्स इन योर, हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमने अपडेट कर दी है फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट में। नाउ अपलोड द फाइल टू ए क्लाउड स्टोरेज बकेट। अब जो फाइल है, अब ये जो फाइल हमने बनाई है हमें इसे अपने क्लाउड स्टोरेज बकेट में अपलोड करनी है। हमने इस कमांड के थ्रू उसे अपलोड कर दी है। वंस दैट कमांड कंप्लीट क्लिक द रिफ्रेश बटन। अब हमने जो है रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। उसके लिए हम बैक जाएंगे एंड देन हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि देन क्लिक ऑन योर बकेट कंफर्म दैट यू सी द data.csv फाइल। हमें कंफर्म करना है कि फाइल बनाई है CSV वो हमारे पास हमारे बकेट में आई है या नहीं। तो चले देखते हैं। ओके, देखिए लास्ट में हमारे पास data.csv की फाइल जो है वो आ चुकी है। अब नेविगेट बैक टू द AutoML विजन टैब। अब हम अपने दोबारा AutoML विजन टैब में जाते हैं और हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए जिस तरह से इस पिक्चर में दिख रहा है। ये देखें हम इस पेज पर आ चुके हैं। जिस तरह से पिक्चर में दिख रहा है उसी तरह से हमारा पेज है। अब टॉप पर जो है न्यू डेटा सेट का ऑप्शन है, हम न्यू डेटा सेट का ऑप्शन क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। टाइप क्लाउड्स फॉर द डेटा सेट नेम। अब हम जो डेटा सेट बना रहे हैं उसका नेम जो है हम
क्लाउड्स रखें। आप अपनी तरफ से कोई भी नेम ना रखिएगा, जो भी इसमें गाइड किए जा रहे हों आप वही नेम्स और वही जो है पैरामीटर्स रखिए। जब आपको इसमें कहा जाए कि आप अपनी तरफ से कोई नाम रखें तब आप अपनी तरफ से नाम रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी लैब परफॉर्म नहीं होगी, आपका चेक पॉइंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इस वजह से आप जो है क्लाउड्स का ही नेम जो है इसमें देखें मेंशन किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, तो आप इसी को ही कॉपी करके इसमें पेस्ट कीजिए, क्योंकि दूसरा नेम देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन को क्लिक करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम कर रहे हैं क्रिएट डेटा सेट। हमारा डेटा सेट क्रिएट हो चुका है, पेज रिफ्रेश हो रहा है और देखिए हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, चूज सेलेक्ट अ CSV फाइल ऑन क्लाउड स्टोरेज। अब हमने क्या करना है, CSV फाइल जो है क्लाउड स्टोरेज में हमने सेलेक्ट किया है। ओके, हमने सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, CSV फाइल फॉर क्लाउड स्टोरेज। अब हम जो है अपनी फाइल नेम जो है टू द URL ऐड करेंगे जो कि हमने अपलोड की थी। अब हम जो है इस डेटा कमांड को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो है अपलोड करेंगे। ये नीचे जो बार आ रही है जो है, ये कमांड जो है इस बार पर में हम पेस्ट करेंगे और हम अपने बकेट का नेम जो कि हमारी data.csv फाइल जो है इसमें अपलोड है हमारे बकेट में, हम उस बकेट का नेम देंगे। एज एन इजी वे टू गेट दिस लिंक इज टू अच्छा, इससे बेहतर तरीका ये कि हम data.csv फाइल की जो है कॉपी करके क्लिक ऑन द कॉपी आइकन इन द URL और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा बकेट नेम भी इसमें आ चुका है, हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और data.csv फाइल भी इसमें अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको इम्पोर्टिंग इमेजेस पर क्लिक किया, हमारी इमेजेस जो है इम्पोर्ट हो रही हैं। हम थोड़ा थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमें अपनी लैब परफॉर्म करनी होती है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, हम क्लिक कंटिन्यू किया, हमने हमारी इमेजेस इंपोर्ट हुई। अब हम जो है चेक करेंगे, इट विल टेक 2 to 5 minutes फॉर योर इमेजेस टू इम्पोर्ट। अब यहाँ पर देखें इम्पोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये 2 to 5 minutes जो है वो टाइम जो है टेक करेगा, लेगा इंपोर्ट होने में पिक्चर्स। सो मैं ये कह रही थी कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे स्टेप्स। मैं बीच बीच में गाइड भी करते जा रही हूँ कि हम ये स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं जस्ट सिंपली आपको ये नहीं बता रही कि हम बस आप इस तरह को इन स्टेप्स को करते जाएं। मैं थोड़े इसको स्टडी करके जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ये स्टेप्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो है ये देखें रनिंग इम्पोर्टिंग इमेजेस, हमारे इमेजेस जो है वो इम्पोर्ट हो रही हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 to 5 minutes हमें वेट करना होगा। हमारी जो है इम्पोर्टिंग कंटिन्यू है। ओके, इसमें वेट हो रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसमें टाइम जो है लैब का ज़्यादा दिया गया है, 2 hours तक दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी लोड होने में टाइम लग रहा है और ये डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप परेशान ना होइएगा कि हमारे जो है
अभी तक ये इंपोर्ट नहीं हुई है, ये इतना टाइम ले रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है लैब में, तो हम क्या करें। आपने परेशान नहीं हो रहा है, आपकी जो है लैब वो 2 आवर्स के अंदर अंदर हो जाएगी। इसमें जितना भी टाइम ले रहे हो सारा कैलकुलेटेड है, तभी आपको 2 आवर्स की लैब दी गई है। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें सारा टाइम कैलकुलेटेड है। सो इसमें आपने परेशान, हाँ आपका नेटवर्क इशू ना होना चाहिए, आपका नेटवर्क स्लो ना होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, नेट आपका सही चल रहा है, तो इसमें जितना भी टाइम लगेगा उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो आपने बस जस्ट वेट करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी लैब परफॉर्म हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना है कि हमारी टाइम जो है वो गुजर रहा है और अभी तक हमारे ये लोड नहीं हुआ है। कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी हैं, उसमें थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो अब हम वेट करेंगे, देखें इसमें कब तक लोड हो रहा है। 2 to 5 मिनट्स का कहा है, और जिसमें जितना टाइम कहा गया होगा आप नोट करें, तो इस उतने ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारा टाइम कैलकुलेटेड है। तो अब हम 2 to 5 मिनट्स वेट करते हैं कि ये इंपोर्ट हो जाएगा। मैं भी इसमें वीडियो को जो है पॉज़ नहीं कर रही हूँ, मैं भी आपके साथ वेट ही कर रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं वीडियो में तो इतनी जल्दी जो है हो गया था, मेरा अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इस तरह काफ़ी दफ़ा होता है कि अक्सर हम जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो हम पॉज़ करते हैं, तो उससे हमें लगता है कि हम वीडियो में तो इतनी जल्दी जो है वो लोड हो गया था, हमारा लोड नहीं हो रहा है। तो इस तरह नहीं है, देखिए मेरे पास भी टाइम लग रहा है लोड होने में, तो इस वजह से हम वेट करेंगे। ये देखिए हमारे पास लोड हो चुका है, और इस तरह से ये अब ऑप्शन आएगा हमारे पास। अब हम जो है प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि क्रिएट डेटा सेट, हमारा जो डेटा सेट है वो क्रिएट हो चुका है या नहीं। देखिए ग्रीन टिक आ चुका है, और हमारे 3 चेक पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, चेक पॉइंट्स जो हैं, और 75 मार्क्स मिल चुके हैं आउट ऑफ 100। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इंस्पेक्ट इमेजेस होगा। अब जब इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमने जो है इमेजेस वाली टैब में क्लिक करना है। हम इमेजेस वाली टैब पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट क्लाउड्स की पिक्चर्स आ गई हैं हमारे पास, जो कि क्लाउड स्टोरेज में ही हमारे पास सेव थी। उसे हमने अपने बकेट, अपने फ़ोल्डर में सेव की, और वहाँ से हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। अब इस पर सारा प्रोसेसिंग हम करेंगे। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इनको सेव कर लूँ अपने पास, और अपना वॉलपेपर पर भी रख लूँ। ओके, अगर कोई इमेज जो है आर लेबल्ड इनकरेक्टली, यू कैन क्लिक ऑन द इमेज टू स्विच द लेबल। अगर कोई लेबल जो है सही तरह से, मीन्स के जो 3 टाइप्स उसके क्लाउड्स के थे, अगर वो सही तरह से नहीं है तो आप उसको करेक्ट कर से, इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ट्रेन योर मॉडल। अब हमने जो है, यू आर रेडी टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर मॉडल। अब हम जो है अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, उससे हम जो है कमांड देंगे कि इस पिक्चर्स को वो किस तरह से जो है क्लासीफाई करेगा। तो उसके लिए हम ट्रेन वाली टैब में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स हैं क्लाउड्स की। साइरस,
हमने क्या करना है, स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, एंटर नेम फॉर ए मॉडल और यूज़ द डिफ़ॉल्ट ऑटो जनरेटेड नेम। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना कोई नेम दे दें या फिर कोई डिफ़ॉल्ट नेम दे दें। हम डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद हम सिंपल करेंगे कंटिन्यू। हमारा मॉडल जो है वो डिफ़ाइन हो रहा है, लोडिंग हो रही है। ओके, अब सेकंड स्टेप जो है वो सेट एंड नोट आवर्स है, जो कि हमें 8 तक रखना है, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। मेरे पास स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स हमें कह रहे हैं कि 8 तक रखें। तो यहाँ पे हम जो है नॉट आवर्स जो है वो 16 को रिमूव करके 8 रखेंगे एंड देन क्लिक स्टार्ट ट्रेनिंग। अब हम जो है स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे। अब हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग पर जा चुका है। ट्रेनिंग मॉडल देखें, आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अब ट्रेनिंग में टेक सेवरल आवर्स। ओके, अब इसमें देखे कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो सेवरल आवर्स ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आवर्स लेंगे इतने, तो हमारे पास तो लैब में इतना टाइम है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये स्मॉल डेटा सेट है, तो ये सिर्फ 25 to 30 मिनट्स लेगा। उसमें था कि मे टेक, वो में हो सकता है कि लेकिन इतना टाइम वो नहीं लेगा। तभी हमारे पास लैब का टाइम इतना दिया गया है। वो लैब के टाइम से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेगा, अदरवाइज़ हमारी लैब परफॉर्म ही ना हो सके। तो डेटा सेट ये छोटा सा डेटा सेट है, इसलिए ये 25 to 30 मिनट्स लेगा। सो अब हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लंबा इंतज़ार करेंगे। कुछ हासिल करना है तो थोड़ा सब्र तो करना होगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़ा और। तो ये अब ये लोडिंग चलती रहेगी। 25 to 30 मिनट्स आपने वेट करना है। इस बीच आप थोड़ी बहुत ब्रेक कर सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर लें, बट यहाँ से नज़र ना हटाइएगा। आप अपडेटेड रहिएगा कि ऐसा ना हो कि हमारा जो है वो हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। अगर हमारा डेटा सेट बड़ा होगा तो हमारे मॉडलिंग में ट्रेनिंग में जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ये डेटा सेट देके कि अब इस डेटा सेट को एनालाइज करो, और हमें जब हम रिक्वेस्ट तुम्हें भेजें और जब फंक्शन को कॉल करें तो हमें बताओ, जो हम पिक्चर तुम्हें भेजें तो उसे हमें बताओ कि ये कौन सी टाइप की पिक्चर है। तो जिस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट को जो है पहले ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसको ट्रेन पहले करते हैं, उसको हम सारा पढ़ाते हैं, उसे याद करवाते हैं, और देन हम उसको कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उससे फिर हम उसका आंसर लेते हैं। तो इसी तरह से ही ये भी है कि ऑटो एमएल विजन के थ्रू हमने जो है हमने जो है मॉडल, हमने पिक्चर्स जो है अपने बकेट में अपलोड की। क्लाउड स्टोरेज में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स उसमें सेव थी। वो पिक्चर्स हमने अपने बकेट में, मतलब हमने क्लाउड स्टोरेज में हमने अपना फ़ोल्डर बनाया, उसमें हमने वो सारी कॉपी की। एंड देन अब हम यहाँ पर अपने मॉडल को जो है हमने यहाँ पर डेटा सेट्स वाले हमने टैब में हमने अपनी वो सारी पिक्चर्स जो हमारी बकेट में थी, जो हमारे फोल्डर में थी, वो हमने इंपोर्ट की कि इन इमेजेस पर हम जिन इमेजेस पर हमने काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद अब हम जो है अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि इन इमेजेस पे जाके वो जो है ट्रेनिंग ले कि ये कौन सी इमेजेस को क्लासीफाई कैसे करना है। ओके, देखिए हमारे जो है वो मॉडलिंग हो चुकी है। मैंने बीच में वीडियो पॉज की थी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। 2 आवर्स की लेवे तो वीडियो भी 2 आवर्स की हो जाती, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा पॉज किया था। अदरवाइज़ आप बहुत बोर हो जाते इतनी लंबी वीडियो देख के। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह का दिखेगा, जिस तरह से पिक्चर दिखा रहे हैं।
हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हम टैब में जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल का वो जो है मैट्रिक्स का पिक्चर हमें इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जनरेट प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन करने के लिए हमें नेविगेट करना है टेस्ट एंड यूज़ वाले ऑप्शन पर। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेनिंग करवा रहे थे उससे पहले एवेल्यूएट और टेस्ट एंड यूज़ का जो है वो नहीं था ऑप्शन अवेलेबल। अब हम ट्रेनिंग के बाद वो ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। अब उसके बाद हम जो है डिप्लॉय मॉडल पर क्लिक कर, यहाँ पे देखें डिप्लॉय मॉडल पर क्लिक करिए और आपने एक एक स्टेप देख के करना है, अपनी तरफ से नहीं करना है। तो अब हमने इस पर डिप्लॉय पर क्लिक किया। दिस विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। अब आपने 20 मिनट्स दोबारा वेट करना है। उसके बाद हम जो है जनरेट प्रेडिक्शंस, उसके बाद हम जो है प्रेडिक्शंस जो है जनरेट करेंगे। अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग में जा चुका था, ट्रेनिंग करके आया है। अब उसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं। 20 मिनट्स इसमें लगेंगे, तो हम वेट करते हैं। बीच में मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगी क्योंकि एज़ यूजुअल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी थक जाएंगे। बाकी ये कि आपने परेशान नहीं होना है कि वीडियो में तो इतनी जल्दी डिप्लॉय हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी 20 मिनट्स लगे थे पूरे और ट्रेनिंग में भी 30 मिनट्स लगे थे पूरे। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोडिंग हो रही है और हम बैठ के वेट कर रहे हैं। तो आपने भी वेट करना है, आपने परेशान नहीं होना है कि मेरे पास ये अभी तक क्यों नहीं हुआ है। लेकिन अपना नेटवर्क भी चेक करते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि आपके नेटवर्क का थोड़ा इशू हो और आप समझ रहे हो कि बस ये इस तरह से चलता रहेगा। सो आप इसी पर ही नज़र रखिए, बैठिए रहेगा। कॉज लिमिटेड टाइम है हमारे पास लैब का, तो हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है, थोड़ा हमें कॉन्शियस होना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट स्टेप्स गिवन हैं और आपको वो परफॉर्म करने, और क्या चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। हम कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। बहुत से मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि इस पर वीडियो बनाओ कि किस तरह हमें जो करना, इंस्ट्रक्शंस जो है लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के और उसको फॉलो करने में फ़र्क है। जो वीडियो में हमें जो गाइडेंस मिलती है कि आपको इस तरह से करना है, क्यों करना है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने इसमें प्रॉब्लम्स फेसेस की, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो देखिए हमारा डिप्लॉय हो चुका है। आपका इस तरह से टिक का निशान आपको आएगा, ग्रीन टिक का। अब हमने जो है टेस्ट योर मॉडल, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो जनरेट प्रेडिक्शन, अब उसके लिए हमने जो है सबसे पहले ये दो इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करनी है। जो फर्स्ट इमेज है वो साइरस क्लाउड है और जो सेकंड है वो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड है। कितने अजीब नाम है जो बोलना भी नहीं आ रहा। तो इसको हम सेव कर देते हैं अपनी लोकल मशीन, मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। सेकेंड इमेज भी सेव कर देते हैं। ओ माय गॉड, ये क्लाउड्स कितने ख़तरनाक हैं, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं पर वेरी ख़तरनाक। ओके, तो अब हम जो है रिटर्न टू द ऑटो एम एल विजन यू आई। अब हमने जो है ऑटो एम एल विजन यू आई में जाना है और वहाँ पर हम इस प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आना चाहिए जिस तरह से पिक्चर में आ रहा है। तो हम अपने बैक आ गए हैं और यहाँ पे हम अपलोड इमेजेस करेंगे। अब टेस्ट योर मॉडल, अब हमने अपने मॉडल को ट्रेनिंग दी। अब हम उसका एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद मैं वही पिक्चर अपलोड कर रही हूँ जो उसमें थी। तो देखें हमारे पास यहाँ पर वही स्टेप आ चुका है।
तो जैसे कि उसमें लिखा था कि पहली स्टेप जो पहला जो क्लाउड इमेज है वो साइरस टाइप का है और दूसरा ये बड़े नाम वाले का टाइप का है। तो हमने सेकंड वाली पिक्चर अपलोड की थी, तो देखें ये वही प्रोडक्शन बता रहा है कि ये वही जो है टाइप का है। अब हम जो है अपने प्रोडक्शन रन कर चुके हैं, तो वेरीफाई करते हैं, तो प्रोग्रेस चेक करते हैं। देखिए ग्रीन टिक आ चुका है कि मीन्स कि हमारी प्रोडक्शन जो है सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। अब देखें, वाओ, इसमें बहुत मज़ा आया। वैसे वेट तो करना पड़ा लेकिन बहुत मज़ा आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्न हाउ टू ट्रेन कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने कितना बड़ा कारनामा किया है। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं तो पूरे घर में सबको बता रही हूँ कि मैंने देखें इमेज को प्रोसेस करके मैंने प्रेडिक्शन जनरेट की है। एंड व्हाट वाज कवर्ड, अपलोडिंग ट्रेनिंग इमेजेस टू क्लाउड स्टोरेज। हमने जो है ट्रेनिंग इमेजेस जो हैं क्लाउड स्टोरेज में दी। मैं ये पिक्चर्स सेव कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर्स बहुत अच्छी लग रही हैं। चाहें तो आप भी सेव कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत बड़ा काम किया है वैसे, कि हमने AutoML के थ्रू इमेज की प्रोसेसिंग की है। यहाँ पे आप जो है रेड कर सकते हैं, अपना जो भी है कमेंट चाहें दे सकते हैं, ना चाहें तो ना दे सकते हैं। मैं तो दूंगी क्योंकि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लैब और मैंने बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको भी लैब जो है सक्सेसफुली आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको सब समझ भी आया होगा इसमें कि हमने इस लैब में आखिर किया क्या है। ऐसा नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर होकर स्टेप्स फॉलो कर दिए और हमने कुछ समझा नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वैल्यू आपको डिलीवर करूं, आपको जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं, मुझसे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। तो हमारी जो है लैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें, अब यहाँ पे क्रॉस के निशान भी देख सकते हैं कि मेरी कितनी सारी लैब्स जो हैं वो नहीं हो पाई थी। तो उसको मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया। 5 टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। सो तो आपने परेशान नहीं होना है कि एक दफ़ा नहीं हुई लैब तो कोई बात नहीं। मैंने खुद इस तरह से ही लैब्स परफॉर्म किए। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की और मैं वही एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो और आपकी लैब इजीली परफॉर्म हो जाए। तो इस कंक्लूड करते हैं कि इस लैब में हमने क्या सीखा। इस लैब में हमने जो है वो अपने मॉडल को ट्रेन करना सीखा। सबसे पहले क्लाउड स्टोरेज बकेट पे। क्लाउड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने सारा काम जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर किया है, इसलिए हम क्लाउड स्टोरेज कह रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर पर करते तो ऑफकोर्स कंप्यूटर स्टोरेज होता। तो हमने क्लाउड स्टोरेज बकेट में स्टोरेज में हमने अपना बकेट बनाया। बकेट क्या है? बकेट एक फ़ोल्डर है, उसमें हमने जो है कुछ पिक्चर्स वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल की तरफ से ही दी गई थी, क्लाउड की तरफ से ही हमने उसी पर ही काम किया है। वो पिक्चर्स हमने अपने फ़ोल्डर में अपलोड की, फिर उसको हमने अपने AutoML विजन टैब में जो है इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने सारा काम AutoML विजन के थ्रू करना था। तो उसमें हमने इंपोर्ट किया, फिर हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवाया, कुछ कमांड्स देकर हमने उसे ट्रेन करवाया। देन हमारा मॉडल डिप्लॉय हुआ, फिर हमने उस बच्चे का एग्ज़ाम लिया। तो हमारी जो है प्रिडिक्शन सक्सेसफुली जनरेट हो गई। तो हमारे स्टूडेंट ने हम ट्रेनिंग के बाद हमें बताया कि जो आपने पिक्चर मुझे दी है वो जो है इस टाइप की पिक्चर है, उसने हमें जनरेट करके बताया। सो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मशीन लर्निंग आप सीख चुके हैं, आपने मशीन लर्निंग की जो है इमेज प्रोसेसिंग की है। इससे बड़ा कारनामा और क्या होगा एज आई टी स्टूडेंट, एज आई टी डेवलपर। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे लैब 4। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी लैब्स जो है सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएंगी। अगर आपकी लैब्स परफॉर्म हो जाएं तो मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो है आप मेरी वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल हुई हैं। तो मैं अब और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपनी वीडियोस में। और जितना हो सके मैं अपनी नॉलेज जो है वो आपसे शेयर करूं। एंड थैंक यू सो मच कि मेरी जो है
वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ कमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे मुझे पता चलेगा कि कितना रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी लैब के साथ। अल्लाह हाफिज़।